तो ये लिया, मतलब ज़्यादा नहीं लिया है ये। कहाँ गया बेटी, इसका वो कहाँ है, इधर है। तो ये जैसे सोफे या बेडशीट में ऐसे करके करो ना, रब करो तो ये ऐसा राउंड राउंड सा ऐसा घूमता है, और इसमें जो होते हैं ना रोए इसमें आते जाएंगे। तो ये मैंने ये लिया है, और इसके ये दो ये रिफिल्स लिए हैं। तो कितने का पड़ा ये? हाँ, कितने का पड़ा? ये पड़ा है 279 का। ये है मेरे ख्याल से 200 के अंदर का ही है। एग्जैक्ट रेट यहाँ पे भी मेंशन नहीं है। तो ये लिया है मैंने। जैसे सोफे में भी आप ऐसे रब करो ना तो उसके रोए निकल जाएंगे, या जो भी गंदगी होगी ना वो इसमें चिपकती जाएगी। तो एक ये लिया है मैंने। ये लिया है मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप बर्तन या कुछ मतलब जो कंडियाँ है ना उसमें आप ये लगा दोगे तो इसमें स्पून और ये सब धो करके इधर रख सकते हो। तो ये मैंने दो लिए हैं, एक स्पून्स के लिए और एक लिए है स्पैचुला या जो क्वार्टर प्लेट्स होती है ना उसके लिए लिया है। तो ये मैंने दो लिए हैं नंबर्स में। 110 कुछ था शायद, ये 110 या 120 कुछ ऐसे ही था, क्योंकि यहाँ पे प्राइस मेंशन नहीं है और मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये मतलब 250 के अंदर दोनों थे ये, ठीक है। और ये लिए हैं फ्रेम्स कुछ मिठी ने, क्योंकि हमारे पास क्या था ना कि ऐसे फ़ोटोज़ बहुत सारी हैं एल्बम में, तो और जो फ्रेम्स रखे हैं उनके हिसाब से फ़ोटो हमारी फिट नहीं हो पा रही। तो मिठी ने ये कुछ फ्रेम्स लिए थे कि हमारी फ़ोटो लगाएगी इसमें, है ना। तो ये कितने का था? 123 रुपीज़। 120 ईच। तो ये 120 का एक फ्रेम है। तो मिठी ने लिए थे 6 फ्रेम्स लिए थे, उनमें से 4 मेरे, 2 मम्मी पापा के, है ना। तो ये 6 फ्रेम्स लिए थे, इसमें दो 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 सबके हैं। तो इसमें गाइस ऐसा कुछ हुआ था कि मेरे को पसंद आए, फिर मैंने पहले मम्मी को अपने साइड किया और मैंने बोला मम्मी कितने अच्छा लगेगा, आप अपनी शादी की फ़ोटो इस पर लगाओगी। फिर मम्मी कहती चलो ठीक है 4 ले लो। फिर मैं पापा को बुलाया, मैंने कहा पापा देखो कितना अच्छा लगेगा। तो पापा कहते हैं हाँ मतलब देख लो अगर ये वो। फिर मैंने 6 रखी। तो ये ली है चॉपस्टिक्स 4, 209 रुपीज़ की मिली है, 4 पेयर। तो क्या है ना, नूडल्स मुझे चॉपस्टिक से यूज़ करना नहीं आता है, ये लोग तो यूज़ कर लेते, तो मैंने कहा मैं भी एक बार ट्राई करूँगी, कभी जाना हो थाईलैंड या कहीं पे भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे नूडल्स मतलब खाए जाते हैं, तो मैं यूज़ कर सकूँ, मतलब ऑकवर्ड ना लगे। और ये लिए मैंने अपने पैरेट्स के लिए प्लेट्स, क्योंकि होता है ना कि संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे करके 7 प्लेट्स का पेयर है, वो पेयर नहीं 7 प्लेट्स हैं इसमें, तो उनको इसमें खाना दूंगी। 139, ये 139 की 4 प्लेट है। पता है पापा जब अकेले रह रहे थे ना तो उनके ऐसी प्लेट्स ऐसी कटोरियाँ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बैचलर्स क्या करते हैं ज़्यादा वैसे बर्तन नहीं लेते ना, मतलब कि सस्ते। हाँ सस्ते, बट प्लास्टिक हालांकि यूज़ नहीं करना चाहिए। तो देखो पैरेट्स को देती हूँ नहीं देती हूँ, बट थोड़ा कलरफुल आई थिंक कलरफुल है, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। पैरेट्स को तो नहीं दूंगी क्योंकि वो प्लास्टिक खा सकते हैं ना। इसको हम वैसे भी आई थिंक यूज़ कर सकते हैं। हाँ, काफ़ी गमले रखने के लिए वही मैं कहने वाली वाली थी, गमले छोटे गमले होंगे। है ना। और ये लिए हैं हुक्स, जैसे ये ना ये हुक अगर नहीं फंसता है तो इसमें जो हुक्स हैं ये वाले इस तरह के, फाड़ के दिखाऊं क्या? तो ये क्या है, ऐसे करके ना इसको फंसा देंगे, ऐसे करके ना ये इस टाइप का हुक है, तो ये दोनों में आ जाएगा, है ना। ये उस टाइप के हुक्स हैं। और मैं मिठी, और एक ये लिया है मैंने, ये कितने का? 100 रुपये का था शायद। शायद 140 रुपीज़ का। 140। वैसे नाइकिया सस्ता नहीं है। नहीं, मैं तो आइकिया घूम रही थी, मुझे म्यूजियम ज़्यादा लग रहा था। बोल रही हूँ नाइकिया, मैं आइकिया घूम रही थी, मुझे ज़्यादा तो वो लग रहा था म्यूजियम। लोग सारे चले जा रहे बस। एक याद है हमने वहाँ पे ले ही नहीं सकते थे ना ऐसे वीडियो किसी का लेटे हुए, वही सब थक गए थे एकदम। मतलब एक बेड पड़ा था, बेड में 3 लोग इतना बुरी तरह ऐसे लेटे हुए पड़े थे कि थक गए। एक जगह पे मेरे को भी ऐसा लगा कि निकले कहाँ से, इतना सफोकेट हो रहा था, है ना।
और एक ये लिया मैंने, मतलब ठीक है, इसमें मुझे लग रहा है कि सॉल्ट या कुछ ऐसा या सॉस का या गमले कुछ ऐसे रख दूंगी मैं इसमें, डाइनिंग टेबल के लिए या किचन या मेरे रूम के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जो सबसे ज़्यादा क्यूट चीज़ मैंने ली है वो ली है ये बास्केट। और ये बास्केट पड़ा था कितने का, ये था 250 के आसपास का था, है ना। हाँ, ये 250 के आसपास का था। कुछ में इन्होंने कोड डाले हैं, कुछ में रेट्स लिखे ही नहीं हैं। और ये जो है ये बहुत प्यारी लगी मुझे, इस पर रोक नहीं पाए। और हमारी कॉम्पिटिटर है मिट्टी, तो मैं लूँ और मिट्टी ना ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही मिट्टी के काम का हो ना हो, पर कोई भी अच्छी चीज़ हो और मैं लूँ और मिट्टी ना ले, हो ही नहीं सकता। तो एक ये बास्केट ली है, दिस इज आई थिंक 1000 है ना, 999। और बस ये 2 बास्केट ली हमने। तो बस इतना सा ही छोटी सी शॉपिंग की थी हमने। मम्मी ने फूल भी उठाए थे। हाँ मैंने एक फ्लावर का वो बंच बना के रखा था, तो उस पर कॉस्ट लिखा था 499। तो मैंने उसमें मेरे ख्याल से 3-4 वो होंगे ना, क्या बोलेंगे उसे, और डंटल जो भी कहते हैं। हाँ, 3-4 डंठल वाले फ्लावर्स थे, तो वो मैंने लिए थे। तो मुझे लगा अच्छा मतलब ऐसा भी नहीं लगा कि सस्ता दे रहे हैं। 450 का था क्या? हाँ, 450 का। तो जब काउंटर पे हम लोग पैसे दे रहे थे, तो उसने कहा बोला कि ये तो 4 है, एक 450 का है। तो मैंने कहा रिटर्न कर दिया, फिर मैंने नहीं लिया। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा मुझे। IKEA एक्सपेंसिव तो है, देखो ये नहीं कहेंगे कि सस्ता है, पर हाँ जैसे आप घर बना रहे हो तो आपको आइडियाज़ लेने हैं कि किचन को कैसे बनाना है, मॉड्यूलर किचन कैसे बनानी है, बेडरूम की वार्डरोब्स कैसे रखनी है। जैसे उन्होंने एक जगह बड़ा सा फ्रिज रखा था और उसको पूरा अरेंज फॉर्म में रखा था, तो हमें ये समझ में आ रहा था कि ये फ्रिज में हम चीज़ों को कैसे अरेंज करके रखेंगे, या अलमारियों में ना कैसे कैसे कबर्ड्स बनाएंगे, कैसे सामान रखेंगे। तो वो सब अगर आइडिया लेना है तो उस IKEA से बेटर कुछ भी नहीं है, क्योंकि IKEA में मतलब आपका बेडरूम, इवन एक कमोड भी रखा हुआ था उन्होंने, कमोड के ऊपर उन्होंने पूरा वो सील बना के रखा था कि कोई उसे यूज़ ना कर सके। हाँ, तो मतलब एकदम वैसा बना के रखा जैसे एक घर होता है। तो उसमें हर एक चीज़ बहुत अच्छे से अरेंज करके, इवन कपड़े आपके अलमारियों, और जैसे किचन में क्या था, जो मॉड्यूलर किचन थी वहाँ पे आप मसालों के डिब्बे कैसे रखेंगे, कौन से डिब्बे ज़्यादा बेनिफिट है। अगर ऐसे आइडियाज़ लेने हैं तो IKEA से बेटर कुछ भी नहीं है। बट येस, IKEA महंगा है जो मुझे लगा कंपेयर टू, क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ अमेज़ॉन और इन सब से, तो उस हिसाब से IKEA मुझे महंगा लगा। और मिठी ने क्या मंगाया, दिखाओ मिठी। आजकल हमारे यहाँ मतलब मैं तो थी है ना, मिठी भी चालू हो गई है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। कुछ ना कुछ हमारे यहाँ आता ही है, फिर हम पता है फ़ोन में चेक करते हैं, अच्छा ये हमने मंगाया था। कल जैसे हमारे आया कोई सामान आया था, तो उसने बोला कि अमेज़ॉन से था, कि आपने मंगाया था। मैंने कहा अच्छा मिठी जाओ लेके आओ फ़ोन। उसमें चेक किया कि क्या मंगाया था। इतना ऑनलाइन हम लोगों को आदत पड़ गई है सामान आने की। ये स्केच बुक मंगाई है तुमने, ये क्या होती है? इसके अंदर ड्राइंग करने के लिए। तो ये तुम बताओ, ये मेरे को पता नहीं है ना क्या होती है। खोलो, ड्राइंग बुक है। मतलब इतनी स्मार्ट मैंने ड्राइंग बुक तो पहली बार देखी है। आजकल हैंडी, मतलब अपना बाहर जा रहे हो लेके जाओ, कुछ अच्छी सीनरी लग रही है बनाओ। भाई ये है ड्राइंग बुक, कितने की है बेटी? है 200 की थी। हाँ 200। ये ड्राइंग बुक है, कोई इमेजिन कर सकता है आजकल कितनी। मैं सोची थी कि मैं तो दिखाया था मम्मी को, आपको लगा रीडिंग के लिए है। हाँ आपको लगा था रीडिंग के लिए है। हाँ, मुझे लगा कोई बुक है, जैसे लग तो ऐसी ही रही थी, शेक्सपियर या कोई ऐसी बुक टाइप की, नॉवेल टाइप की। नहीं। आज की डेट में हम इतना डिपेंड हो चुके हैं हाउस हेल्पर पे कि ये काम वो कर देंगी, डस्टिंग कर देंगी। तो क्या होता है, डाइसन का जो वैक्यूम क्लीनर है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो खैर मैंने ये जो लिया था, ये कपड़ों में रोए आते हैं उसको निकालने के लिए लिया था। तो मैंने कहा एक बार मैं सोफ़े की क्लीनिंग करके भी देखती हूँ, क्योंकि अभी हम लोग नए इस घर में शिफ्ट हुए हैं, तो जब सामान शिफ्ट होता है तो थोड़ी बहुत
डस्ट ऊपर नीचे होती ही होती है, आती ही है, निकलती तो नहीं है, आती ज़रूर है घर के सामानों में। तो मैंने कहा इसको एक बार साफ़ करके देखते हैं। तो बहुत इजी था ये, देखिए इसको इसका स्टिकर निकाल दिया तो ये फिर से नया हो गया, और फिर से मैंने इसमें रब किया सोफ़े में तो फिर से ये उतना ही काला हो गया। हालांकि देखो ये बहुत इजी था, और ये एक बार आप निकालते जाओगे और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्टिकीपन होता है, और इस स्टिक में क्या होता है, आपके कपड़ों के रोए या ये जो इसमें सोफ़े में गंदगी है, ये सब चीज़ें बड़ी ईजिली निकल आती हैं। और मैंने जो बास्केट ली थी वो मैंने डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए ली थी। तो डाइनिंग टेबल पे बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो आपको रखना ही पड़ता है, हर बार आप फ्रिज नहीं खोल सकते छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और ये चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो इसमें अचार है, और ये मेरा ये क्या है, मस्टर्ड सॉस। विकास को मस्टर्ड सॉस बड़ा अच्छा लगता है। ये है जो मैं पिकल यूज़ करती हूँ नॉर्मल, ये है शेज़वान चटनी, ये भी विकास को बहुत पसंद है। और एक मेरे पास टोमेटो सॉस, चिली सॉस, हॉट एंड सॉस, ये सब चीज़ें मतलब बहुत कंपलसरी होती है। और कभी भी आप एक साथ इन चीज़ों को रख लो ना तो आपको बार बार इधर उधर उठना नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें मैं डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ, तो इसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लिया। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और मेरे पास ये मिठी को एक गिफ्ट मिला था, गिफ्ट हैम्पर मिला था, तो मेरे को ये बास्केट वहाँ से मिली थी। तो मैं देख रही थी कि पीछे से ये जो ग्रीन वाली मैंने लगाई है वो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। ये हमने ली थी चंडीगढ़ में, और ये मैंने हटा दी, मुझे लगा कि सिंपल ज़्यादा सुंदर लगेगा ये यहाँ से। तो आप लोग बताइएगा कैसा अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और वो ग्रीन वाला बेल लगाने के बाद भी अच्छा लग रहा था, पर क्योंकि ये मेरे मनी प्लांट शो नहीं हो रहे थे उस ग्रीन वाले बेल में, तो उन्हें मैंने हटा दिया। और मनी प्लांट क्या होता है, बहुत मुश्किल से ग्रो होते हैं। तो खैर ये दोनों ही लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा लुक पसंद आया, ये वाला या पहले वाला। और ये एक ऑर्गेनाइज़र ये मिट्टी ने लिया था, तो मिट्टी ने इसमें अपनी पोस्टर्स और सारी की चीज़ें रखी हैं। बच्चों की होती है ना छोटी सी दुनिया, छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं जिनको, जो अब हमें लगता है कि ये क्यों, लेकिन नहीं, ये मतलब उनकी बिगनिंग है, उनकी शुरुआत है। और उनको अच्छा जो चीज़ उनको अच्छी लगती है। एक टाइम हमारे पेरेंट्स थे जो हमें वो चीज़ें नहीं दिला पाते थे, और उस समय इतनी चीज़ें थी भी नहीं। तो खैर ये हमारी मिठी है, कितनी नोटी थी शैतान। इसमें मिठी रोहन दोनों ही हैं, ग्रीन वाला रोहन है और ब्लू वाली मिठी है मेरी। ये किसी फंक्शन में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये मिठी और मिठी के पापा, एक फ़ोटो थी उसी की कॉपी थी। और ये दोनों देखो, दोनों उस समय एकदम ट्रू कॉपी थे एक दूसरे के। आज भी दोनों एक जैसे ही हैं। तो बस आजकल मैं ना कुकिंग में एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करने लगी हूँ। तो अभी मैं बनाने जा रही थी बूंदी के लिए मैंने बताया था ना कि मैंने मंगाया है। तो अब मुझे बहुत, देखो मैंने पहली बार बनाया और ना मेरे घर में कभी बनाई जाती थी। तो बूंदी का स्ट्रक्चर तो इसमें बिल्कुल अच्छा बन रहा था, लेकिन जो बूंदियाँ बन रही थी वो एकदम ऐसी लग रही थी जैसे पकौड़े का छोटा फॉर्म हो। तो बूंदी का टेस्ट मुझे नहीं लगता, शायद मैंने इसमें ना अपना थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाया था। मैंने हींग भी डाल दी थी और कसूरी मेथी भी डाल दी थी, मुझे लगा थोड़ी फ्लेवर्ड होंगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं पकौड़े का छोटा फॉर्म लग रही थी। तो अगर किसी को भी बूंदी बनाना आता है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। हालांकि स्ट्रक्चर इसका बहुत बहुत सही आया था, मुझे नहीं लग रहा था कि बूंदी के लिए स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, बट बहुत सही था। और यहाँ पे मैंने इतनी निकाल ली थी बूंदी, और आप लोग बताना, लेकिन इसका टेस्ट पकौड़ी जैसा था। तो बस यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया।